हेलो टू एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे मुदारबा और मुशारका का कॉन्सेप्ट। मुदारबा और मुशारका दोनों इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें इस्लामिक फाइनेंस में यही बताती है कि हमें मुदारबा और मुशारका के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुदारबा क्या होता है। मुदारबा बेसिकली एक बिजनेस पार्टनरशिप है। मुदारबा एक पार्टनरशिप का नाम है। इसमें पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों की। मुदारबा में पार्टनरशिप ऐसे होती है, एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है जबकि दूसरा पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता है। जो पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बिज़नेस को मैनेज नहीं करता, वो बिज़नेस में अपने स्किल्स यूज़ नहीं करता, बिज़नेस को मैनेज नहीं करता, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और बिज़नेस के कोई काम इसके अलावा नहीं करता। और दूसरा पार्टनर वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ वो बिज़नेस के तमाम मामला देखता है, बिज़नेस में वर्किंग करता है और बिज़नेस में अपने स्किल्स यूज़ करता है। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल ए है, उसके पास सफिशेंट अमाउंट है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। वो कोई बिज़नेस कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, उसको बिज़नेस करने का तरीका नहीं पता और उसके पास टाइम भी नहीं है बिज़नेस को करने का। लेकिन उसके बरक्स एक और बंदा है, एक और पर्सन है, इंडिविजुअल बी, जिसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल बी, कि वो दूसरा शख्स है। उसके पास स्किल्स भी है, उसके पास टाइम भी है, वो जानता है बिज़नेस को किस तरह करना है, जो पार्टिकुलर बिज़नेस वो करना चाहते हैं उनको तमाम चीज़ों के बारे में इल्म है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इंडिविजुअल ए है वो इंडिविजुअल बी से कहेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ बिज़नेस में और आप बिज़नेस को रन करें, हम दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। इंडिविजुअल ए कहता है मैं पैसे लगाऊंगा और इंडिविजुअल बी से और इंडिविजुअल बी कहता है ठीक है आप पैसे लगाए और मैं आपका बिज़नेस को चलाऊंगा। और वो इस तरह दोनों पार्टनरशिप करते हैं। एक कारोबार में पैसा लगा रहा है और एक कारोबार को चला रहा है। जो पैसा लगा रहा है कारोबार में, वो कारोबार को बेसिकली रन नहीं करेगा, कारोबार में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। और अगर लॉस होगा तो वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन कोई एक्टिव पार्ट नहीं करेगा, दूसरा पर्सन ही कारोबार को रन करेगा। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं मुदारबा, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट लगाता है और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट को, उस बिज़नेस को मैनेज करता है। और जब मुदारबा का बिज़नेस इस तरह इनिशिएट हो जाता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म्ड हो जाती है मुदारबा के बिज़नेस में, तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दोनों में म्यूचुअल कंसेंट के साथ, उनकी बाहमी रजामंदी के साथ प्रॉफिट आपस में तकसीम कर लेते हैं, जितना वो रखना चाहे और जितना एक दूसरे को देना चाहे। इसके अलावा लॉस होता है तो लॉस जो वर्किंग पार्टनर होता है, जो कारोबार को मैनेज कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो लॉस बर्दाश्त नहीं करता। लॉस बर्दाश्त वो करता है जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है। मुदारबा बिजनेस हमें यही कहता है कि लॉस वही बर्दाश्त करेगा जिसकी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, वो कोई मैनेज नहीं करता पार्टिसिपेट। तो जब आखिर में जो लॉस होता है तो वही बर्दाश्त करता है जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वर्किंग पार्टनर बर्दाश्त नहीं करता लॉस को। ये मुदारबा का एक कंडीशन होती है इस बिज़नेस की। और इसमें यह होता है कि जो वर्किंग पार्टनर होता है वो भी अपना 100% देता है। 100% देने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, अनफॉर्चुनेटली अगर लॉस हो जाए तो पार्टनर ए जो है, जो बिज़नेस जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो लॉस बर्दाश्त करता है। और अगर कोई लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं हो, तो ब्रेक इवन सिचुएशन हो तो किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। मुदारबा इज़ अ बिजनेस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। मुदारबा एक बिजनेस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट मे बी डिफाइन एज, इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, अ पार्टनरशिप वेयर वन पार्टनर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस वेंचर। एक पार्टनरशिप है जहाँ एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस वेंचर में। बिजनेस वेंचर का मतलब क्या होता है? बिजनेस वेंचर का मतलब होता है कारोबारी मंसूबा। वेंचर का मतलब होता है मंसूबा।
एक पार्टनर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कारोबारी मंसूबे में, वाइल द अदर मैनेजेस द बिजनेस, जबकि दूसरा जो पार्टनर है वो बिजनेस में मैनेज कर रहा है, वो कारोबार में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इन्वेस्टिंग इज कॉल्ड रब्बुल माल। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन इन्वेस्ट करता है उसको कहा जाता है रब्बुल माल। क्योंकि ये अरेबिक टर्म है इसलिए रब्बुल माल भी अरेबिक वर्ड है, और जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको साइलेंट पार्टनर भी कहेंगे या फाइनेंशियल भी कहेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है। द पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज करता है, इज कॉल्ड मुदारिब, उसको मुदारिब कहते हैं, और वर्किंग पार्टनर कहलाएगा वो। द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस में बी कम इन मुदारबा। 3 सिचुएशंस मुदारबा के बिजनेस में आ सकती हैं। फर्स्ट वन है इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है बोथ द इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल एंड द मुदारबा कंपनी विल गेन। अगर प्रॉफिट होता है तो इंडिविजुअल यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर है, और मुदारबा कंपनी जो है यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है। इंडिविजुअल जो है वो रब्बुल माल है, साइलेंट पार्टनर है, और मुदारबा कंपनी यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है। तो अगर इनको प्रॉफिट होता है द गेन विल बी प्रोराटा टू द इन्वेस्टमेंट। प्रोराटा का जो मतलब है वो होता है हस्बे शरा। हस्बे शरा का मतलब है कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से वो आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली यहाँ पे एक ही पार्टनर लगा रहा, दूसरा पार्टनर नहीं लगा रहा, तो इनके दरमियान जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपस में ही वो एडजस्ट कर लेंगे कि एक आपस में ही वो तयन कर लेंगे कितना कितना प्रॉफिट एक दूसरे को भी देना चाहिए। इन केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, नो वन विल गेन, कोई भी गेन नहीं करेगा। एंड द कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टीज विल रिमेन इंटैक्ट। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो इंटैक्ट का मतलब होता है बरकरार। उनका जो कैपिटल है वो बरकरार रहेगा। जो फर्म में उन्होंने कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो कैपिटल लगाया है वही बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी जो कॉस्ट उन्होंने लगाई थी वही रिकवर हुई है। हाउएवर द मुदारबा कंपनी विल बी द लूजर बिकॉज द इट्स लेबर हैज़ गॉन वेस्टेड। जो मुदारबा कंपनी है, मुदारबा कंपनी में वर्किंग पार्टनर है, मुदारिब है, और यहाँ पे जो मुदारिब होता है वर्किंग पार्टनर है, कभी कभी वो खुद काम नहीं करता, वो भी अगर लोगों से काम करवाता है, या काम बहुत ज़्यादा टफ होता है बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, वर्कर्स हायर करने होते हैं, लेबर हायर करने होते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा कोई भी, तो वर्कर को किस तरह सैलरी दी जाएगी, वर्कर को उनका मुआवजा किस तरह दिया जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वर्कर जो होते हैं वेस्टेड हो जाते हैं। इस वजह से वर्किंग पार्टनर के लिए नुकसान का बायस बन जाता है ये चीज़, जब कोई प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस में। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है द इन्वेस्टर विल लॉस इज मनी। इन्वेस्टर जो है अपनी जो पैसे हैं वो लगाएगा प्रोराटा टू हिज इन्वेस्टमेंट। प्रोराटा का जो मतलब होता है वो है हस्बे शरा। अगर लॉस होता है तो जो इन्वेस्टर है, जो स्लीपिंग पार्टनर है जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, सारा लॉस वही बर्दाश्त करेगा, क्योंकि यही मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एंड द कंपनी विल ओनली लॉस इट्स लेबर। जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है, वो लॉस बर्दाश्त नहीं करेगी, और सिर्फ उसको लेबर का नुकसान वो बर्दाश्त करेगी, क्योंकि लेबर को जो सैलरी वगैरह देनी होती है वो उनको देने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये है मुदारबा का कॉन्सेप्ट। और अब हम पढ़ते हैं मुशारका का कॉन्सेप्ट। मुशारका में बेसिकली ये भी एक पार्टनरशिप बिजनेस है मुशारका भी, लेकिन मुशारका मुदारबा से टोटली डिफरेंट है। मुशारका में पार्टनर्स होते हैं, 2 पार्टनर या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, और इसमें अगर 2 पार्टनर्स हो गए तो दोनों पार्टनर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों पार्टनर अपनी अमाउंट लगाएंगे। इसमें कोई अमाउंट कम लगा सकता है, एक पार्टनर कम पैसे लगा सकता है, दूसरा ज़्यादा लगा सकता है, या दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैसे इक्वली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स। इसमें मुशारका के बिज़नेस में तमाम पार्टनर्स जो भी होते हैं फर्म में, जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टनरशिप के तमाम पार्टनर जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं मुशारका के बिज़नेस में। लेकिन मुदारबा में ऐसा हो रहा था कि एक लगा रहा था इन्वेस्टमेंट और एक मैनेज कर रहा था, और जो पैसे लगा रहा था वो
मैनेज नहीं कर रहा था। लेकिन मुशारका में ऐसा नहीं होता। मुशारका में दोनों पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लगाएंगे और फिर बिजनेस को रन करेंगे और दोनों ही पार्टनर्स एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस में, मुशारका के बिजनेस में। और जब उन दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा बिजनेस में, तो प्रॉफिट भी उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में म्यूचुअल कंसेंट से। जिस तरह वो चाह रहे होगी कि एक 50% ले ले प्रॉफिट, दूसरा 50% ले ले, या एक 60% ले ले, दूसरा 40% ले ले, उन दोनों की आपस की बाहमी रजामंदी पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मुशारका में। और अगर उनको लॉस हो जाता है तो लॉस उनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखकर, उनकी इन्वेस्टमेंट को देखकर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर एक पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरा पार्टनर कम इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा और जो कम इन्वेस्टमेंट करता है उसको कम लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मुशारका हमें ये बताता है, मुशारका का बिजनेस में ऐसा होता है। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ जॉइंट इंटरप्राइज फॉर्म फॉर कंडक्टेड सम बिजनेस। जॉइंट इंटरप्राइज बेसिकली पार्टनरशिप के लिए यूज़ किया गया है। इंटरप्राइज का मतलब होता है इदारा और जॉइंट का मतलब होता है कि जॉइंट इदारा, मतलब कि पार्टनरशिप के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। मुशारका भी एक पार्टनरशिप की ही टर्म है। फॉर्म फॉर कंडक्टेड सम बिजनेस, इसलिए पार्टनरशिप बनाई जाती है ताकि कुछ कारोबार कर सकें। इन विच ऑल पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्रीड रेशियो। इनके दरम्यान जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्री एग्रीड रेशियो, आपस में उनका रेशियो प्रॉफिट का पहले से वो तयन कर लेते हैं कितना कितना प्रॉफिट लेंगे आपस में। एंड लॉस इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। और लॉस जो होगा वो उनकी कंट्रीब्यूशन लॉस इस तरह वो शेयर करेगा जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर जिस पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए होगी बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो वो ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करेगा और जिसने कम की होगी उसका वो कम लॉस बर्दाश्त करेगा। उनका रेशियो मैथमेटिकली तरीके से निकाल लिया जाएगा। मुशारका प्लेस आ वाइटल रोल इन फाइनेंसिंग बिजनेस। मुशारका जो बिज़नेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल बोलते हैं इम्पोर्टेंट को, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम रोल प्ले करता है बिज़नेस को फाइनेंसिंग करने में, बिज़नेस को मैनेज करने में, बिज़नेस ऑपरेशंस को मैनेज करने में। बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, ये तमाम जो रूल्स होते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल ही है। इस्लामिक फाइनेंस मुशारका का जो टर्म है, इसलिए तमाम जो रूल्स फॉलो किए जाएगा इस्लामिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल, सपोज दैट इंडिविजुअल ए वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। इसमें एग्जांपल बताई गई है कि इस तरह ये बिज़नेस मुशारका का स्टार्ट होता है कि एक सपोज़ करें कि इंडिविजुअल ए है, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है बट हैज़ लिमिटेड फंड्स। लेकिन इंडिविजुअल ए के पास जो फंड्स है वो लिमिटेड है। इसके पास फंड्स, इंडिविजुअल ए के पास जो फंड्स है, पैसे ज़्यादा नहीं है, कम पैसे है। जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल ए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, इतने पैसे उनके पास नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट कर सके। इंडिविजुअल बी हैज़ एक्सेस फंड्स। इंडिविजुअल बी के पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा फंड्स है, ज़्यादा ज़राई है। एंड विशेस टू बी द फाइनेंशियर इन मुशारका विद ए। लेकिन अब बिजनेस इंडिविजुअल बी चाहते हैं कि वो फंड्स इंडिविजुअल ए के साथ कंट्रीब्यूशन करें और साथ में वो दोनों पार्टनरशिप बना लें मुशारका की। तो इंडिविजुअल बी भी कुछ पैसा लगाते हैं और कुछ पैसा इंडिविजुअल ए लगाते हैं। तो इस तरह वो पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कर लेते हैं मुशारका की। द टू पीपल कम टू एन एग्रीमेंट द टर्म्स एंड बिगन अ बिजनेस। जो दोनों लोग हैं, इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, दोनों का एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का और दोनों कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। इन विच बोथ शेयर अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस। और उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो कंडीशंस होंगे हमने पढ़ लिए, किस तरह वो प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस निगेट्स द नीड्स फॉर ए टू रिसीव अ लोन फ्रॉम बी। निगेट्स का मतलब होता है इनकार करना या नफ़ी।
दिस निगेट्स, मुशारका जो है वो निगेट्स करता है, इस बात से इनकार करता है। मुशारका जो बिजनेस था वो ये नहीं चाहता कि जो ए इंडिविजुअल था वो लोन रिसीव करे बी से। अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल ले पढ़ा कि इंडिविजुअल ए जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इसके बाद जो पैसे हैं वो कम है। वो ऐसे भी कर सकता था, वो इंडिविजुअल बी को अपने बिजनेस में इंडिविजुअल बी के साथ पार्टनरशिप करने के बजाय वो इंडिविजुअल बी से लोन ले लेता, और फिर अगर लोन लेता तो वो इंडिविजुअल बी इंटरेस्ट की डिमांड करता, और इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम में अलाउ नहीं है, निगेट्स करता है। मुशारका कहता है कि नहीं, आपको लोन नहीं लेना, इस बात की नफ़ी करता है कि जो इंडिविजुअल ए है वो लोन नहीं ले, बल्कि वो इंडिविजुअल बी को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग कर ले, आपस में पार्टनरशिप बना ले। लोन लेने से बेहतर ये चीज़ है, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट आ जाता है और इंटरेस्ट इस्लाम में अलाउ नहीं है। यहाँ हमने मुदारबा और मुशारका को डिटेल में पढ़ लिया है, और जो मैंने कंटेंट पूरा लिखा हुआ है मटेरियल, ये भी लिखा है साथ में, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी हो जाए।